सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल न्यूरोलॉजी। सबसे पहले मैं इसमें टॉप 15 कोर्सेज बताने वाला हूं जो आप अगर एमबीबीएस, बीएएमएस या नीट के थ्रू नहीं लेना चाहते हैं, कोई और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेना चाहते हैं क्योंकि नीट में आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप ये सारे कोर्सेज को चुन सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बच्चों का हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी इन सारे कोर्सेज को डिटेल वीडियोस भी आपको चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम डिटेल वीडियोस भी इसी चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे पहला हमारा कोर्स है जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है सर। टाइम कितना लगता है बीएससी नर्सिंग करने में? सुनो, बीएससी नर्सिंग अगर तुम कर रहे हो तो तुमको 4 साल के आसपास का टाइम लगता है सर। ठीक है, उसके बाद से सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद से क्या मिलेगा सर, क्या फायदा है बीएससी नर्सिंग करने के बाद? तो सुनो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद से सबसे पहला तो बीएससी नर्सिंग ग्लोबली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि नर्सेस के डिमांड हर जगह होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के पीछे तुमको पता है 5-5, 6-6 नर्सेस चाहिए और इसीलिए नर्सेस के डिमांड ज्यादा है। तो आप नर्स बन सकते हैं। अब इसलिए ये चीज लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और क्या, अगर तुम मान लो दिल्ली एम्स वगैरह से नर्सिंग कर लेते हो, बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, तुमको हाई पैकेज मिलता है, मतलब बेहतरीन है। कई सारे सीनियर नर्सेस का हमने देखा है कि उन लोगों को तो लगभग डॉक्टर के बराबर सैलरी मिलता है, मतलब 70,000 80,000 ऐसा सैलरी है उन लोगों का। तो ये बेहतरीन कोर्स है, मेरे ख्याल से बेहतरीन अल्टरनेटिव है ना। हालांकि गवर्नमेंट जॉब हमारे इंडिया में अगर तुम चाहोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है इसका, बाकी तुम चाहो तो प्राइवेट अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। सर कमा कितना लेंगे, ये सब तो सेकेंडरी चीजें है। कमा कितना लेंगे, देखो कमाने का बात करते हैं तो तुम 4 से 7 एलपीए कमा सकते हो, मतलब 4 से 7 लाख पर एनम कमा सकते हो। मतलब तुम अगर विदेश जाते हो तो इससे भी ज्यादा कमा सकते हो। कितना? 20 लाख पर एनम से भी ज्यादा कमा सकते हो। तो बेहतरीन चीज है आपके लिए। सर इसके लिए एग्जाम्स कौन कौन से दे रहे होंगे? देखो, एक तो होता है स्टेट लेवल का सीईटी। सीईटी का क्या मतलब है सर? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हर स्टेट में होता है, तो अपने स्टेट का पता लगा के दे दो, स्टेट कोटा तुमको, मतलब स्टेट वाले तुमको गवर्नमेंट कॉलेज असाइन कर देंगे, तुम वहां से कर लेना। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो ना के बराबर फीस लगता है, अगर प्राइवेट से करोगे तो 5 से 7 लाख रुपया लग जाएगा तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट करने। आया बात समझ में? अगर तुम थोड़े से मेहनत कर लेते हो और तुमको अगर एम्स या जीपमर जैसा कॉलेज मिल जाता है तो समझो कि तुम्हारा लाइफ सेट है बबुआ। आया बात समझ में? तो ये था बीएससी नर्सिंग। सर मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 कॉलेज तो यही है, तो इसको हम नंबर 1 मतलब नंबर 1 का कोर्स तो यही है, तो हम इसको नंबर 1 पे रखे हुए हैं। बाकी तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो। सेकेंड नंबर क्या है सर? सेकेंड नंबर तो रखना नहीं चाहिए। चलिए देखो यार, कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, तो ऐसे नंबर वाइज उसको रखना थोड़ा सा हमको गंदा लगता है, इसीलिए हम नंबर यहाँ पे डाले नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो सब चीजें अच्छी हैं, तुम बस करोगे। देखो एक चीज बताते हैं, ये सारा स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा स्किल रखे हो। अगर ज्यादा स्किल है तो ज्यादा तुम्हारा इज्जत है, और कम स्किल है तुम्हारा कम इज्जत है। ये सारी चीजें उस पर मैटर नहीं करती है क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उन सब चीजों पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास स्किल कितना है। तो आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे, अच्छे स्किल्स सीखेंगे, तो आप अच्छे पैसे भी छाप सकते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, और लोगों का हेल्प भी हो जाएगा आपकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते सर। बी फार्मा। बी फार्मा क्या है? बेहतरीन कोर्स है सर आप जैसे बच्चों के लिए। क्या होता है सर बी फार्मा में? बी फार्मा में होता है तुम्हारा, एक तो तुम बी फार्मा करते हो तो तुम 4 साल तुमको टाइम लगेगा तुम्हारा। उसके अलावा तुमको फार्मा कंपनी जो है वो काम दे सकती हैं, जिससे जहां पे ड्रग्स वगैरह बनता है वहां पे तुम जा सकते हो। एक आर एन डी क्या होता है सर? आर एन डी क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सारी दवाइयों का रिसर्च किया जाता है, दवाइयों के बारे में रिसर्च किया जाता है, फिर उनको डेवलप किया जाता है और मार्केट में रिलीज किया जाता है। और इसमें बहुत सारी कंपनियां बी फार्मा करने वाले लोगों को खोजती है। बी फार्मा कर लो, फिर एम फार्मा कर लो, उसके बाद से तुम्हारा डिमांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो चीज तुमको हायर एजेस पे देगा, तो तुम इसमें जा सकते हो, साइंटिस्ट वगैरह के फील्ड में भी जा सकते हो। आया बात समझ में? बाकी तुम चाहो तो अपना बिजनेस भी कर सकते हो, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं आप। सर कितना कमा सकते हैं सर? 4 से 8 लाख रुपया। अच्छा, ये जो रुपया मैं बता रहा हूँ इससे कम भी कुछ लोग कमा रहे होंगे क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होंगे, इससे ज्यादा भी कुछ लोग कमा रहे होंगे क्योंकि उनके पास स्किल होंगे। और क्या होता है सर, लोकेशन पे भी डिपेंडेंट होता है ये सब चीजें। जैसे तुम किसी लोकेशन पे, अब एकदम गांव या रूरल एरिया में हो तुम, तो कम पैसे कमा रहे होंगे, और एकदम शहर में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो तुम ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। आया बात समझ में? बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, आप सीधा इन्हीं फैक्टर को मत देखिए, आप अपना भी दिमाग थोड़ा चलाइए। आया बात समझ में? कोई भी आदमी कुछ भी कहता है तो उसका सीधा बात नहीं सुनना होता है। खैर आप उतना समझदार हैं। सर एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा? एक तो नीट के थ्रू जा सकते हैं इसमें, हाँ सर जा सकते हैं। उसके बाद से
MHCET होता है, वहां से भी आप जा सकते हैं, WJE के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप CUET का एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्सेस में इनरोल हो सकते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, तो आप बी फार्मा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगला कोर्स जो कि तीसरा है, BPT। सुनो, ये करने के बाद से तो तुम अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लगा सकते हो। तो एक बेहतरीन कोर्स है जिसको आपको करना ही चाहिए। BPT का फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ड्यूरेशन क्या होता है सर? ड्यूरेशन होता है इसमें 4.5 साल का। कितना ड्यूरेशन होता है सर? लगभग आपको 4.5 साल लगेंगे इसको करने में। उसके अलावा क्या है सर, BPT क्यों करना? BPT देखो, जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जो BPT किए हुए डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलते ही मिलते हैं, गारंटी है। सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से क्या होता है, मेडिसिन, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए ज्यादा जरूरी होता है। हॉस्पिटल वाले BPT किए हुए लोगों को गारंटी रखते हैं। और क्या होता है, आप रिहेबिलिटेशन में भी रह सकते हैं। अपना क्लिनिक खोलना है तो आप अपना भी खोल सकते हैं। सबसे अच्छा बात है कि आप डॉक्टर भी अपने नाम के पास लगा सकते हैं। आया बात समझ में? तो BPT एक बेहतरीन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो कमाएंगे कितना सर? 4 लाख से 9 लाख के बीच में आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा स्किल है तो, और नहीं स्किल है तो आप नहीं कमाएंगे। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है किस कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, आप कैसे जाएंगे सर, कॉलेज कैसे मिलता है आपको? या तो आप नीट के एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं, या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है हर स्टेट का, उसको दे सकते हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर। प्रॉब्लम क्या है कि सारे कोर्सेज के बारे में तुमको सिर्फ जान लेना है, ऐसा नहीं है कि तुमको सब करना है। पहले जानकारी तो रखो सारा का सारा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं सर। अगला क्या है? BNYS। ये सबसे बेहतरीन है, एकदम टॉप लेवल का चीज है। इसमें भी आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। तो BNYS क्या है सर? एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लगा सकते हैं और बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। आजकल लोग एलोपैथिक दवाई से ज्यादा और वो केमिकल दवाइयों से डरते हैं, तो वो नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं। और BNYS का फुल फॉर्म क्या होता है सर? बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है। तो योगा साइंस और नेचुरल दवाइयों को मिला के ये लोग दवाई बनाते हैं और बेचते हैं। कितना टाइम लगेगा सर? वही MBBS के बराबर 5.5 साल का आसपास का ड्यूरेशन होता है। अभी इसका मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। आयुष सेक्टर में आप जा सकते हैं, और प्राइवेट में भी बहुत ज्यादा इसका पोटेंशियल है, तो प्राइवेट भी आप कर सकते हैं। मन है तो क्लिनिक वगैरह भी आप खोल के चला सकते हैं। खैर, कितना कमा सकते हैं सर? 4 से 8 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं। इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आप नीट के थ्रू भी जा सकते हैं। कई ऐसे कॉलेज हैं जो बिना नीट के थ्रू ही देते हैं। तो ये बिना BPT लेना है, नीट नहीं चाहिए। BNYS लेना है, नीट नहीं चाहिए। बहुत सारी जगह पे नीट नहीं चाहिए। नीट के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू नहीं लेते हैं। तो वो आपको पता लगाना होगा। आया बात समझ में? ठीक है, अब आ जाता है क्या सर? अब आ जाता है हमारे पास एक और कोर्स जिसका नाम है BSc ऑप्टीमेट्री। ऑप्टीमेट्री तुम समझ ही रहे हो, आजकल कितना लोग स्क्रीन देख रहे हैं, कितना ज्यादा लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली उनका आंख खराब होगा। और ये जो आंख खराब होगा वो किसके पास जाएंगे? जो डॉक्टर्स ऑप्टीमेट्री करके बैठे हुए हैं उनके पास। ऑप्टीमेट्री मतलब 4 साल तुमको लगेगा इस कोर्स को करने में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बात क्या है? अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा बात क्या है इसमें? अच्छा बात यह है कि अगर लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो आपके पास आई डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, और जब आई डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगा किसका? ऑप्टीमेट्री का। तो लोग ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ऑप्टीमेट्री का डिमांड आगे चलकर फ्यूचर में ज्यादा होने वाला है। तो ये आपके लिए फ्यूचर प्रूफ प्लान हो सकता है। BSc ऑप्टीमेट्री 4 से 7 लाख के आसपास इसमें आप कमा सकते हैं। और क्या सकता है सर? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का, कौन यूनिवर्सिटी है या कौन सा स्टेट है, वहां पे उस लेवल से उसका एग्जाम होता है तो एग्जाम दे दो, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन होता है तो डायरेक्ट भी ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो कुछ प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो, नहीं तो पता लगा सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या सर? BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सर ये क्या कोर्स है? यही तो कोर्स है। तुम कभी हॉस्पिटल में गए हो? वहां पे ये देखे हो कि कोई एक्सरे करता है, तुम्हारा हड्डी टूट गया है तो उसका एक्सरे कर रहे हैं, या फिर कोई बीमारी है तो MRI करा रहे हैं, CT स्कैन करा रहे हैं। ये सारा चीज कौन करता है? जो टेक्नोलॉजी संभाल रहा है हॉस्पिटल में, वो कौन संभाल रहा होगा? वो संभाल रहा होगा सर जो BSc रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी पढ़ के आया है। इनका कोर्स कितना टाइम का होता है सर? 3 साल का। नॉर्मल जैसे BSc में 3 साल लगता है, वैसे ही इसमें भी 3 साल लगता है। ठीक है सर, क्या है फायदा? क्या? देखो, सब हॉस्पिटल वालों को तो ये लोग चाहिए ही चाहिए। देखो, हर हॉस्पिटल में MRI होता है सर, हाँ, CT स्कैन होता है सर, उसके बाद से ये जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे होता है। ये सब कौन करता है? यही लोग करते हैं। तो ये हॉस्पिटल वालों को तो गारंटी में चाहिए। तो इनका डिमांड हर जगह है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर जगह इसका डिमांड है। सबको चाहिए ही चाहिए। पैसा कितना कमा सकता है सर?
पैसा आप 4 से 6.5 लाख के आसपास हर साल कमा सकते हैं। ठीक है सर। इसका कई बार मेरिट बेस या इंस्टीट्यूशनल बेस एग्जाम होते हैं, उस पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि कोई एग्जाम कई बार आपको कई एग्जाम भी नहीं देता, सीधा आपको एडमिशन दे देता है। आया बात समझ में? अगला देखते हैं सर, अगला कोर्स क्या है। अगला कोर्स का नाम है MLT। सर MLT क्या होता है? बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या होता है सर? टाइम 3 साल लगता है। इसमें क्या होता है सुनो बताते हैं। जब तुमको बोलता है डॉक्टर की खून चेक करा के आइए, पेशाब जांच करा के आइए, है ना, पोटी जांच करा के आइए, और मतलब जांच करवाने के लिए जब बोलता है तुमको, तो तुम कहाँ जाते हो? लैब में जाते हो। और लैब कौन खोलता है सर? जो ये कोर्स करा होता है MLT। आया बात समझ में? तो MLT करके तुम अपना लैब भी चला सकते हो, किसी हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ कर रह सकते हो, या सरकारी काम भी कर सकते हो। आया बात समझ में? तो इसका तो बहुत ज्यादा ये डायग्नोसिस कर सकता है ना। तो ये तो डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक मतलब इसमें डायग्नोसिस ही होता है। और अगर कोई भी डॉक्टर कोई भी रिपोर्ट बनाना चाहता है, या डॉक्टर अपने पेशेंट को कोई दवाई रेफर करना चाहता है या बताना चाहता है, तो उससे पहले उसको डायग्नोसिस करवाना ही पड़ता है। तो लोगों को डायग्नोसिस चाहिए और डायग्नोसिस का डिमांड ज्यादा है, तो तुम ये करके अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। कोविड के बाद तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। आप इसमें कितना कमा सकते हैं सर? 3.5 से 6 लाख, डिपेंड करता है आप किस एरिया में, ज्यादा भी कमा सकते हैं। खैर, उसके बाद से सर हर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से होता है। कई लोग एग्जाम के बेसिस पे लेते हैं, कई लोग सीईटी के बेसिस पे लेते हैं, नीट के बेसिस पे लेते हैं, कई लोग फ्री में भी एडमिशन दे देते हैं। फ्री मतलब क्या होता है? वो तुम्हारा परसेंटेज पूछेगा कि 12th में तुम्हारा बायो था और 55% था, तो हम एडमिशन तुमको दे देंगे। ऐसा कुछ होता है। आया बात समझ में? ठीक है। अगला कोर्स क्या है सर? अगला कोर्स है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है सर? सुनो, वो देख इंसुलिन देखे हो मार्केट में? इंसुलिन कैसे आता है सर? इंसुलिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कराया जाता है। और ये कराया कौन होगा? जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा। मतलब जब बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। और ये बेहतरीन कोर्स है। अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हो तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं सर? 3 साल का कोर्स है। अब क्या है इसमें? सबसे पहला R&D कर सकते हैं। R&D क्या होता है सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तो बताया था। तो दवाइयों का रिसर्च कर सकते हो, उस पर डेवलपमेंट कर सकते हो। उसका डिमांड कितना ज्यादा है मार्केट में, नई नई दवाइयां आते जा रही हैं, और फिर भी नई दवाइयों का डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, फार्मा के लिए कर सकते हैं, या बायोटेक इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका भी लगभग आपका 4 से 8 लाख रुपया पर एनम आप कमा सकते हैं। ठीक है। ये भी ज्यादा कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं लेता है। मेरिट बेस एग्जाम, मेरिट बेस मतलब कि बिना आप नीट दिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं। आया बात समझ में? अब आ जाता है सर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्या है? बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है सर? इसमें क्या होता है? आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया के बारे में या वायरस के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स होता है सर। वैक्सीन का रिसर्च करना होता है। जैसे कोरोना में कितना वैक्सीन वगैरह का रिसर्च किया गया, तो वैक्सीन का रिसर्च करते हैं ये लोग। फूड सेफ्टी वगैरह में काम कर सकते हैं, वाटर टेस्टिंग वगैरह में भी काम कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है। इसमें कितना पैसा मिल जाता है सर? 3.5 से 6.5 लाख के आसपास का पर एनम आप कमा सकते हैं। तो बेहतरीन कोर्स है। क्या होता है सर? मेरिट बेस्ड ही ये भी होता है। कोई ऐसा नहीं है कि तुमको कोई एग्जाम देना पड़ेगा। कोई एग्जाम नहीं देना है, तुम्हारे 12th के रिजल्ट के बेसिस पे हो जाएगा। सर मेरा तो खराब था, तो पता करो। अलग अलग इंस्टीट्यूट जो होते हैं अलग अलग हिसाब से एडमिशन देते हैं, उनके बारे में अच्छे से पता करो। अगर तुमको मान लो डिटेल वीडियो चाहिए इसी पे, तो हम तुमको डिटेल वीडियो भी बना के ले आएंगे, वो देख लेना, है ना। ठीक है। अब क्या आ जाता है सर? बीएससी फॉरेंसिक साइंसेस। बीएससी फॉरेंसिक साइंसेस क्या होता है सर? बीएससी फॉरेंसिक साइंस। अब तुम एक चीज बताओ, तुम देखे हो क्राइम पेट्रोल देखे होगे, सीआईडी देखे होगे, उसमें देखे हो कि डॉक्टर सब क्या करते हैं? लाश का जांच पड़ताल करते हैं, फिर पता लगा लेते हैं कि कैसे कैसे मरा होगा, या खाना खाने के बाद मरा होगा, खाने खाने के पहले मरा होगा। ये सब पता लगाया जा सकता है फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से। आया बात समझ में? तो फॉरेंसिक साइंस क्या होता है सर? आपको 3 साल का पढ़ाई करना होता है। फिर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं पुलिस वगैरह, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसमें आप उनका हेल्प कर सकते हो। उसके लिए सरकार आपको पैसा देता है। और क्या हो सकता है सर? फॉरेंसिक में काम कर सकते हैं, टॉक्सियोलॉजी वगैरह में भी काम कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस में टॉक्सिसिटी है, ऐसा नहीं है, वो सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको पैसा पे किया जाता है। प्राइवेट एज वेल एज आप गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। कितना पैसा मिलता है सर? पैसा का बात करिए, पैसा ही अच्छा लगता है। पैसा तुमको मिलेगा लगभग 4 से 6.5 लाख पर एनम मिलता है। आया बात समझ में? तो इतना पैसा आपको मिलता है। और सर एडमिशन के लिए कोई एग्जाम देना होगा? नहीं देना होगा। इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, वो बता देगा कि एग्जाम के बेसिस पे लेंगे, मेरिट के बेसिस पे लेंगे, या ऐसे ही एडमिशन दे देंगे, थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिए,
तो ऐसे भी दे सकता है। आया बात समझ में? अगला क्या है सर? अगला है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। एकदम बेहतरीन कोर्स है। अभी तक जो भी कोर्स था ना बाबू, उसमें हमको लगता है बीएससी एग्रीकल्चर एकदम टॉप नॉच चीज है। पूछो क्यों? देखो, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और लैंड्स घटते जा रहे हैं। तुम ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ऑब्वियसली भाई, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो जनरेशन है इसका फूड का डिमांड बढ़ रहा है, और वहीं पे जमीन घट रहा है क्योंकि घर भी बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी बन रहे हैं। अच्छा, जब ऐसा हो रहा है तब दिक्कत क्या है कि एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ते जा रहा है। एग्रीकल्चर में रिसर्च चाहिए, एग्रीकल्चर में ऐसे चीजें चाहिए जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दे, या ऐसे सीड चाहिए जो ज्यादा प्रोडक्शन दे दे। ऐसी सब चीजें चाहिए एग्रीकल्चर में, और उसमें तुम जाके रिसर्च भी कर सकते हो, और ना नौकरी भी करना है तो नौकरी भी कर सकते हो। तुम गांव में देखे होगे कृषि विभाग में बहुत सारे ऑफिसर बैठे होते हैं। कौन होते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर होते हैं। बाकी तुम रिसर्च में जाना चाहते हो तो रिसर्च में भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए ओपन है, तुम ये सब काम कर सकते हो। क्या है सर? बीएससी एग्रीकल्चर अब 4 साल का हो गया है, पहले 3 साल का था। अगर तुमको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोई बीएचयू जैसा चीज मिल जाता है, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, इस सब जगह से तुम कर लेते हो बीएससी एग्रीकल्चर, छाप के मर जाओगे पैसा बहुत पैसा छाप लोगे। आया बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या होता है सर? गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो होता है उसका भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। कितना पैसा कमा सकते हैं? 4 से 7 लाख पर एनम। अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये जो सैलरी लिखा हुआ है एवरेज लोगों के लिए लिखा गया। तुम अगर ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम बहुत करोड़ों में खेलोगे। आया बात समझ में? सैलरी हमेशा एवरेज लोगों के लिए होता है, जो उनका पैसा भी ज्यादा होता है। आया बात समझ में? चलो, क्या होता है सर? एक आईसीएआर का एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हैं, या फिर अभी आईसीएआर के जगह पे होने लगा है सीयूईटी। क्या होता है सर? सीयूईटी। तो आप क्या कर सकते हैं सर? सीयूईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, सीयूईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप चाहते हैं डिटेल इस पे वीडियो है तो आप बस कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो सीयूईटी के एग्जाम में आप बैठेंगे। सीयूईटी के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? छूट मिल जाएगा। आप कॉलेज में नाम लिखवा सकते हैं, आईसीएआर में नाम लिखवाइएगा तो बहुत बेहतरीन है। बाकी आईसीएआर से एफिलिएटेड कोई कॉलेज है वहां पे भी आप नाम लिखवाते हैं, तब पैसा बढ़िया पैसा छापेंगे। ठीक है। अब आ जाता है सर बीएससी जेनेटिक्स। बीएससी जेनेटिक्स क्या है सर? बीएससी जेनेटिक्स का मतलब है इसमें आप जेनेटिक्स का पढ़ाई करते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए और कैसे मूव करता है, ये सब चीजें। और जब ये आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से कहाँ चले सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और तुम अगर बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में पढ़े हो तो तुमको पता होगा कितना ज्यादा स्कोप है इसमें। आया बात समझ में? बहुत स्कोप। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से देखो, डायरवॉल्फ सुने हो कि 20,000 साल पहले एक डायरवॉल्फ नाम के कुछ स्पीसीज थे जो कि खत्म हो गए हैं। तो फिर उनको जो जेनेटिक इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो उनको जिंदा कर दिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का डिमांड इतना ज्यादा है कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। और अब्रॉड में जाकर अगर काम करना चाहते हो तो बहुत पैसा है, छाप दोगे। और नीट का एग्जाम भी नहीं देना इसके लिए सर, और अच्छा बात है। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हेरिडेटरी पे रिसर्च कर सकते हैं, या हेल्थ केयर वगैरह में भी काम कर सकते हैं। आया बात समझ में? आजकल तुम जाओगे, लोग अपना जेनेटिक्स वो निकलवाते हैं, जेनेटिक डेटा निकलवाते हैं, है ना? वो निकालने का 12 से 13 हजार रुपया है। और उससे लोगों को पता चलता है कि कौन कौन सा बीमारी इन फ्यूचर हो सकता है, या कौन कौन सा बीमारी मेरे पेरेंट्स से आया है जो कि आगे हमको मिलेगा। तो ये लोग करवाते हैं, और एक एक रिपोर्ट का पता 12-13 हजार रुपया मांगता है लोग। तो सोचो कितना पैसा है इसमें। डॉक्टरी लाइन में भी तुम रह सकते हो, बाकी तुम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, बहुत सारा चीज है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेहतरीन चीज है सर। अगर नॉर्मल तुम कमाना चाहो तो 4 से 7 लाख पर एनम कमा सकते हो, तुम्हारा दिमाग काम करेगा, ज्यादा कमाओगे। आया बात समझ में? मेरिट या इंस्टीट्यूशनल बेस क्या होता है इसमें? आपको कॉलेजेस मिलते हैं जब आपके मेरिट पे बेस। मेरिट क्या होता है सर? 12th क्लास का रिजल्ट देख के दे। इंस्टीट्यूशनल बेस मतलब इंस्टीट्यूशन कई सारे ऐसे हैं जो दे देते हैं सेमी एडमिशन, वो मेरिट ऑडिट नहीं देखता है, तो आप पता करना होगा आपको, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट क्या होता है सर? कितना ज्यादा डिमांड है तुमको पता है? सारे स्पोर्ट्समैन, सारे एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं उनके डाइटिशियन होते हैं। तुम सुने हो ऐसा कि एक्टर्स जो होते हैं वो डाइट नाप तौल के खाते हैं, जो सिंगर होते हैं वो नाप तौल के खाते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं नाप तौल के खाते हैं, बड़े लोग भी नाप तौल के खाते हैं। तो उनको बताता कौन है कि कितना खाना है, क्या खाना है, किस समय खाना है? ये सब चीज का चार्ट बना के बेचते हैं कौन लोग? न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिस्टिक। ये लोग क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं कि कैसे खाना है, और उसका चार्ज अच्छा खासा करते हैं बाबू ये लोग, अगर प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं तो। ये बेहतरीन जॉब हो सकता है आपके इसलिए। और
ये बीएससी कर देंगे आप, जैसे 3 साल में बीएससी पहले होता था वैसे ही ये भी 3 साल का ही अभी भी कोर्स है, 4 साल का नहीं हुआ है। सब तुमको पता है कि लोगों को अवेयरनेस आ गया है कि चीजें वो लोग नहीं खाना चाहते इधर उधर का, तो वो पता करते हैं। और जितना लोगों में अवेयरनेस आएगा ना अपने डाइट को लेकर, उतना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ते जाएगा और इन फ्यूचर इसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगा, तुमको पता है। आया बात समझ में? तो वो एक्सपर्ट लोगों को खोजते हैं, जो एक्सपर्ट होगा उसी से हम बात पता करेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आया बात समझ में? सर कितना कमा सकते हैं? 4 से 6.5 लाख रुपए आसपास तुम कमा सकते हो। और इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक होता है, कहीं लोग एग्जाम्स लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम, कई लोग नहीं लेते, तो ऐसे भी इनका एडमिशन हो जाता है। सबसे बेहतरीन चीज एक और है, क्या नाम है उसका सर? एनेस्थेसिया। तुम देखो जितना ऑपरेशन होता है, तुम देखो ऑपरेशन से पहले सुन किया जाता है लोगों को, क्या एनेस्थेसिया दिया जाता है, ऐसा बेहोश किया जाता है। बेहोश करने का एनेस्थेसिया जो देने का टेक्निक है ना, वो उसका अलग पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं कोई भी दे सकता है। थोड़ा सा एनेस्थेसिया ज्यादा या कम कर दोगे तो सामने वाला ऑपरेशन के बीच में कम हुआ तो ऑपरेशन के बीच में उठ गया, अब सोचो क्या होगा। उसके बाद से ज्यादा हुआ तो हो सकता है कोमा में चला जाए या मर जाए। तो इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है जो एनेस्थेसिया दे सके, और उसके लिए तुमको क्या करना होता है? बीएससी अब एनेस्थेसिया या ओटी टेक्नोलॉजी आपको करना होता है। 3 साल का कोर्स होता है। ये सर्जरी जहां भी होता है, सर्जरी टीम में, हर सर्जरी टीम में एक एनेस्थेसिया का डॉक्टर होगा ही होगा, गारंटी है। और वो आप ऐसे कर सकते हैं एनेस्थेसिया पढ़ के, बीएससी एनेस्थेसिया। ठीक है। पैसा कितना मिलता है सर? 3.5 लाख से 4 लाख, मतलब 3.5 लाख से 6 लाख पर एनम आपको पैसा मिलता है इसमें। और इसमें भी कोई एग्जाम नहीं देने का जरूरत है, नीट का जरूरत नहीं है, मेरिट बेस या इंस्टीट्यूशनल बेस होता है। आया बात समझ में? हर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अपना अपना होता है, या मेरिट देख लेगा, तुम्हारे 12th क्लास का रिजल्ट वगैरह देख लेगा, वो देख ले। अब आ जाता है हमारे पास बीपीएच, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बीपीएच इसको बोलते हैं। ये सर कितना साल का होता है? 3 साल टाइम लगता है। सर करता क्या है? इसका रेलेवेंस बढ़ गया, कारण क्या है? सरकार अब हर जगह अपना सरकारी हॉस्पिटल खोलता है, तो वहां पे इन लोगों को रखा जाता है ना। उसके अलावा ये क्या करते हैं? हेल्थ का अवेयरनेस फैलाते हैं। तुम एनजीओ में काम कर सकते हो, है ना, डब्ल्यूएचओ का साथ काम कर सकते हो, मिलकर डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ काम कर सकते हो। और भी बहुत सारा काम है जो कि तुम कर सकते हो। आया बात समझ में? 4 से 6 लाख पर एनम कमा सकते हैं सर। इंस्टीट्यूशनल या मेरिट बेस्ड एग्जाम आप देके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये थे टॉप 15 कोर्सेज जो तुमको जानना जरूरी था। एक बात बताते, देखो यार, तुम कुछ सोचे और वैसा नहीं हुआ तो फिर सोच के दुखी होगे, टाइम वेस्ट करोगे, या कुछ आगे बढ़ोगे? क्या बेहतर होगा? अपने आपको बर्बाद कर लेना है? तो हमको लगता है कि टाइम वेस्ट करना या रुक जाना या समय बर्बाद करना सबसे खराब चीज है। तुम उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव पे भी जा सकते हो सकता है भगवान तुमको कहीं और भेजना चाहते हैं, या हो सकता है तुम्हारा कहीं और ताकत हो, तुम कुछ और करने के लिए बने हो, वो सब चीजें कर सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं सकते कुछ गलत स्टेप ले लें या उल्टा पुल्टा काम कर ले। हजारों काम यार दुनिया में, तुम वो सब भी कर सकते हो ना। और कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये सब चीजें भी होती हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी के साथ अगर आपको डिटेल में इसमें से कुछ भी चाहिए तो मैं उस कोर्स को डिटेल में लेके आऊंगा, बताऊंगा कैसे एडमिशन होता है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन से एग्जाम्स आपको जरूरी होते हैं और कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेहतर होंगे। ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।